हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोहम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके न्यूमेरिकल के सीरीज का नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 3 कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो की अगर हम बात करें तो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। और जितने भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, जिससे एक एक चीज़ आपको अच्छे से प्रॉपर ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, चलिए न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो बहुत आसान, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए आपको होती है समस्या। तो वो बेसिक चीज़ें क्या है? सबसे पहली बात, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ठीक, उसके बाद जो उसमें दिया है उसको लिखो, उसके बाद जो निकालना है उसको लिखो, उसके बाद फिर देखो जो दिया है और जो निकालना है इन सबको मिक्स करता हुआ या कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आ रही, फिर वही फार्मूला लगाओ, आंसर आ गया। ठीक, देखिए उसी तरीके से हम कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि मूल बिंदु पर एक 8 मिली कूलाम का आवेश अव्यवस्थित है। तो पहले तो मूल बिंदु है, यानी कि कार्तीय तल हमको बनाना होगा। क्या करना होगा? हमको कोऑर्डिनेट बनाना होगा। चलिए कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। ठीक, तो ये हम बना लेते हैं भाई कोऑर्डिनेट। ठीक, ये है क्या हमारा मूल बिंदु। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया भाई? ये हमारा हो गया मूल बिंदु। ठीक है, ठीक, ये हो गया हमारा मूल बिंदु ओ। यहां पे कितने? 8 मिली कूलाम का माइक्रोवा, 8 मिनी कूलाम यानी कि क्यू ओ इक्वल टू, या इसको सॉल्व कर लोगे तो 8 गुणे 10 की घात -3 कूलाम। ठीक है, बात समझ में आई? ये हो गया। अब नेक्स्ट इसी में कह रहा है कि -2 गुणे 10 की घात 9 कूलाम के एक छोटे से आवेश को बिंदु P मान लेते हैं। बिंदु P कहीं पे है, कहां पे है अब ये बता रहा। ये x होता है, ये y होता है, ये z होता है। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं ये हमारा y एक्सिस है, ये z एक्सिस है और इधर कहीं हमारा x एक्सिस है। ठीक है, इस साइड में x एक्सिस है। ठीक, बात समझ में आई? तो x पे 0, y पे 0, z पे 3, तो यहां पे मान लेते हैं ये हमारा बिंदु P है। ठीक है, ये हो गया 0, 0, 3। ठीक है, ये हो गया बिंदु P। यहां पे कोई आवेश स्थित है, कितना? -2 गुणे 10 की घात कितना? -9, यानी कि QP जो बिंदु P पर आवेश है उसका मान दिया है -2 गुणे 10 की घात, या नीचे में लिखते हैं। और QP इक्वल टू कितना दे रखा? -2 गुणे 10 की घात -10 कूलाम। इतना आवेश है। ठीक, अच्छा 9 है। ठीक है, 10 की घात -9 कूलाम। आगे देखो क्या कह रहा है, छोटे से आवेश को बिंदु P से बिंदु R कहां है? R भाई हमारा कहां है? देखिए 069, यानी कि x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर कितना? 6 सेंटीमीटर, y एक्सिस पे 6 सेंटीमीटर और z एक्सिस पे 9 सेंटीमीटर। तो इस पे 6, इस पे 9, तो ये अगर कितना है? 3 है, तो 9 यहां कहीं आएगा, यहां कहीं। तो यानी कि 9 देखिए भाई यहीं कहीं आ गया। तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा के नीचे कर देते हैं 0, 0, 3, 9 यहां कहीं आएगा। तो यहां से इसको ऐसे मिला देते हैं। ये हमारा पॉइंट हो गया कौन? R। ये बिंदु कौन हो गया? R। ठीक, इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 0, 6, 9। ठीक, और फिर कह रहा बिंदु Q कहां है? Q कहां भाई? 0, 4, 0, यानी कि x पे 0, y पे 4 यहां कहीं, ये चीज ऐसे। ये हो गया हमारा 0, 4, 0। ठीक है, 0, 4, 0। ठीक, बात समझ में आई? ये हो गया हमारा बिंदु Q तक ले जाने में किया गया कार्य। अभी तक हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, अब इसको एक बार हम समझा रहे हैं। देखिए क्या क्या चीजें हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बन गया। कह रहा मूल बिंदु पर एक 8 MC ठीक है रखा हुआ, यानी कि एक 8 मिनी कूलाम का आवेश।
मिनी जहां शब्द आता है तो 10 की पावर -3 कर दोगे तो पूरा हो जाएगा कूलाम। ठीक, तो ये 10 की पावर -3 कूलाम का एक आवेश रखा है और दूसरा कह रहा है कि बिंदु P पर एक दूसरा आवेश है। इस आवेश को पहले R तक लाया गया, फिर R से Q, यानी कि P को R से होते हुए Q तक लाया गया। तो R से होते हुए Q तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, तो यही चीज हमको निकालना है। ठीक है, और इस आवेश का मान दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए आवेश QP को, इसी आवेश को ना लाया जा रहा, आवेश QP को, आवेश QP को किया गया कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर होता है V इंटू Q, यानी कि आवेश और गुणे विभवांतर। कहां का विभवांतर, बिंदु P और बिंदु Q का विभवांतर। ठीक, आवेश QP को बिंदु P से Q तक लाने में किया गया कार्य W बराबर भाई क्या होता है, आवेश QP गुणे PQ के बीच का विभवांतर, PQ के बीच का विभवांतर। ठीक है, चलिए विभवांतर कैसे निकलेगा, QP का मान कितना भाई, QP को QP ही रखो। विभवांतर का क्या फार्मूला होता है, P से Q तक, तो P पर विभवांतर और -Q पे विभवांतर, यही ना होता विभवांतर का फार्मूला। जो दो बिंदु दिया जाता है उस बिंदु पर विभव माइनस सेकंड बिंदु पर विभव। तो पहले P पर विभव कितना देख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कौन से आवेश के कारण, QO वाले आवेश के कारण, तो QA बटे इसके बीच की दूरी कितनी है, OP, कितनी OP, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA बटे इसके बीच की दूरी कितनी है, OQ। ये हो गया। अब जो चीज कॉमन है उसको कॉमन बाहर निकाल लो, तो ये हो गया QP गुणे ये हो गया QO, नीचे आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और भैया यहाँ बचा 1/OP और यहाँ बचा 1/OQ। ठीक है, बात समझ में। अब सबका मान रख लेते हैं। OP का मान कितना है, यहां से यहां तक कितना भाई, 3 सेंटीमीटर। ये जेड एक्सिस है, जेड पे कितना 3 सेंटीमीटर, और ये यहां से यहां तक कितना 4 सेंटीमीटर। तो यानी कि OP का मान 3 है, OQ का मान 4 है। ठीक है, तो W बराबर आया हमारा QO गुणे QP बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 1/OP और माइनस OQ, यही ना था। इसका मान कितना, सबका मान रखो, इसका मान कितना, QO का मान 8 गुणे 10 की घात -3 गुणे इसका मान कितना है। अच्छा, इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर लो, नहीं तो फिर जो है कंफ्यूज हो जाओगे। ये 1/, को अलग रखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको अलग रखो, यहाँ रखो Q0 इंटू QP, Q0 इंटू QP। ठीक, और इधर 1/OP माइनस 1/OP। ठीक है, ये थोड़ा सिस्टमेटिक। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना भाई, 9 गुणे 10 घात 9, इसका मान 8 गुणे 10 घात -3। QP का मान कितना, QP का मान -2 गुणे 10 घात 9, तो -2 गुणे 10 घात -9, ये हो गया। इसका मान 3 सेंटीमीटर, 3 गुणे 10 घात -2 माइनस इसका मान 4 गुणे 10 घात -2। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, क्या करो, सॉल्व कर लो। इसका मान 9 दूनी, देखो 9 दूनी 18, 18 अट्ठे होता है 144, या 8 दूनी 16, 16 9 हो 7 144, तो -144 और गुणे 10 की पावर -9 -3 कितना हो गया, -12। और वैसे भी 10 की पावर -9, 10 की पावर +9 कैंसिल, कितना हो गया 10 की पावर -3। ठीक, अब यहाँ तिरछा गुणा, इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें, इसका इसमें, तो इसका इसमें गुणा करोगे कितना आ जाएगा, या कुछ इसके इसमें भी कुछ चीजें कॉमन है, इसको देखो हम साइड में सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, और वो चीज डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। 1/3 इंटू 10 की पावर -2 है, और -1/4 इंटू 10 की पावर -2 है। इसमें कॉमन दिख रहा है 1/10 की पावर -2, कॉमन ले लो।
ये हो गया 1/3 माइनस 1/4, ठीक है। तो ये हो गया 1/10⁻², ठीक। इसका इसमें 4 × 4 माइनस 4 3 × 3 और नीचे हो गया 12। तो कितना हो गया, 4 में से 3 गया 1, तो ये हो गया 10⁻² और गुणे 1/12, तो कितना आ गया 1/12 गुणे 10⁻²। तो यही चीज़ हम यहाँ यूज कर दे रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया गुणे 1/12 और गुणे 10⁻²। 10⁻² नीचे है, ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, तो -144 × 10⁻³ × 10⁻+2 और ये नीचे रह गया 12। 12 के 12, ठीक है, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। देखो 6 से पहले काटते हैं या 2 से काटते हैं, 2 × 6 12, 2 से 14, ठीक है। ये फिर 6 से काटते हैं, 6 के 6 6 दूनी 12, ठीक है। 12 × 6 72, ठीक है, या वैसे ही 12 बरहिम होता है 144, ठीक है। ये आ गया। अब कितना आया भाई, आ गया हमारा 12 गुणे 10⁻³ वो भी माइनस का, तो ये आ गया -1 दशमलव, अच्छा -3 नहीं -1 रहेगा, देखो -3 + 2, -3 + 2 कितना -1, ठीक है। -1 का मतलब एक अंक पे दशमलव लगा दो, ठीक है, इतना जूल, -1.2 जूल। तो बिंदु P से Q तक आवेश को लाने में टोटल किया गया कार्य कितना है, 1.2 जूल, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलिए अच्छे समझ में आया, एक बार फिर से समझ लो भाई, अगर जिसको भी समझ में नहीं आया हो। क्वेश्चन का कहना यह है कि मूल बिंदु O पर है, ये हमारा मूल बिंदु, जहां भी मूल बिंदु की बात करेगा तुरंत जो है आप कोऑर्डिनेट बना दो XYZ, ठीक, XYZ बना दिया, ये हमारा मूल बिंदु O हो गया। मूल बिंदु O पर एक आवेश रखा हुआ है 8 मिली कूलाम का, तो ये हमने रख लिया। 8 मिली कूलाम को कूलाम में बदलोगे तो 8 × 10⁻³ हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा कह रहा है कि एक दूसरा आवेश है जो कि बिंदु P पर, और बिंदु P का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, 0 0 3, यानी x पे 0, y पे 0 और z पे 3, तो x 0 y 0 z पे 3 दूरी, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ आ गए, ठीक। ये हो गया हमारा। दूसरा बिंदु R दिया हुआ, यानी कि P से पहले हम गए R पे, P से गए R पे, फिर R से आए Q पे, R से आए Q पे, ठीक है। तो आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य बराबर फार्मूला होता है आवेश गुणे विभवांतर। तो विभवांतर कहाँ से कहाँ तक का, बिंदु P से कहाँ आ रहे हैं Q, तो P से Q का विभवांतर। तो विभवांतर कैसे निकलता, इस बिंदु पर विभव निकाल लो, इस बिंदु पर विभव निकाल लो और दोनों को अंतर कर दो, यानी कि दोनों का माइनस ले लो, दोनों को घटा दो, ठीक है। तो दोनों को हमने घटा दिया, तो ये हमारा विभवांतर आ गया, ठीक है। तो विभवांतर, ये विभवांतर हो गया, ये आवेश हो गया, ठीक है। अब बस मान रख के क्या किया गया, सॉल्व कर लिया गया, ठीक है। बात समझ में आई, तो ये आपके सामने आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बी भुजा वाले एक घन के प्रत्येक शीर्ष पर Q कूलाम का आवेश है, यानी कि एक घन है, ठीक है, एक घन है, घन का मतलब सभी की भुजाएं बराबर है, बी, ठीक। ये क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक घन है, ठीक, ये एक घन है, सही है ना, सही है, ठीक। प्रत्येक की भुजा कितनी है, बी है, यानी हर एक साइड कितना है बच्चों, बी, ठीक है। इसकी जो साइड है वो बी है, ठीक। अब कह रहा है, और इस पर आवेश कितना, Q कूलाम यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और Q कूलाम यहाँ है, 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 Q कूलाम यहाँ, तो हर एक शीर्ष पर Q कूलाम का आवेश रखा हुआ, Q कूलाम यहाँ भी है, ठीक है। अब कह रहा है इस आवेश के विन्यास के कारण घन के केंद्र पर, मान लेते हैं यहाँ कहीं घन का केंद्र होगा, घन का केंद्र हो, ठीक है, घन के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। बात समझ में आई, थोड़ा सा समझिए। आप जिस रूम के अंदर बैठे हैं, ठीक है, ये दिखाई दे रहा, जिस रूम के अंदर बैठे हैं, इस रूम के हर एक कोनों पर, हर एक कोने पर कितना आवेश रख दिया जाए, Q कूलाम का, Q कूलाम, इस कोने नीचे के हर एक कोने पर Q कूलाम का आवेश रख दिया जाए, और आपसे बीच में जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जा रही है। इमेजिन हुआ। अब देखो जो इस कोने पर है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश, उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी
प्लस से बाहर की ओर यानी इस साइड में दिशा होगी, ठीक। और जो उसके ठीक अपोजिट इस कोने पर वैद्युत आवेश होगा, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड होगी, उसके कारण इधर, इसके कारण इधर, तो दोनों की दिशा विपरीत हो गई। और इधर भी क्यू कूलाम आवेश है, इधर भी क्यू कूलाम आवेश है। और जो घन का केंद्र है वहां से इस कोने की भी दूरी और उस कोने की भी दूरी, दोनों दूरी क्या है, बराबर है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। इसी तरीके से इस कोने का कैंसिल करेगा, इस कोने का कैंसिल कर देगा। यानी शीर्ष पर रखे हुए आवेश और उसके विपरीत शीर्ष पर रखे हुए आवेश के कारण जो केंद्र पर विभव होगा वो क्या होंगे, एक दूसरे को संतुलित कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो चलिए लिखते हैं। घन का जो विकर्ण होगा, घन का विकर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट भुजा का वर्ग यानी कि बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 3b। ठीक है, अंडर रूट 3b। तो घन के केंद्र से शीर्षों की जो दूरी होगी, शीर्षों की दूरी अंडर रूट 3p/2 होगी। ठीक है, बात समझ में आई? तो किसी भी शीर्ष पर, ठीक है, किसी शीर्ष पर आवेश Q के कारण केंद्र O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 और Q/r, इनके बीच की दूरी कितनी है भाई, अंडर रूट 3b/2। तो यानी कितना हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है, 2q/अंडर रूट 3b, इतना होगा। ठीक है, तो घन के प्रत्येक शीर्ष पर, ठीक है, घन के प्रत्येक शीर्ष पर उपस्थित आवेश के कारण जो केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ये इतनी होगी। लेकिन ठीक है, इस शीर्ष के विपरीत शीर्ष पर उपस्थित आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान व दिशा विपरीत होगी। क्या होगी, दिशा विपरीत होगी। ठीक है, विपरीत होगी। अतः दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, संतुलित कर देंगे। ठीक है, अतः केंद्र पर दोनों विपरीत शीर्षों के कारण तीव्रता शून्य होगी। क्या होगी, शून्य होगी। इसी प्रकार हर एक शीर्ष और उसके विपरीत शीर्ष के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी केंद्र पर क्या होगी, शून्य होगी। ठीक है, अतः घन के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों? बोलो, यहां तक सभी को बात समझ में आई? बताओ जल्दी, हाँ या ना। जो केंद्र है घन का, उसके केंद्र पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी हर एक शीर्षों की वजह से क्या होगी, शून्य होगी। ठीक, चलिए
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है 1.5 माइक्रोकूलम और 2.5 माइक्रोकूलम आवेश वाले दो सूक्ष्म गोले एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, दोनों पॉजिटिव आवेश हैं, निगेटिव है, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर और मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के अभिलंब तल में स्थित बिंदु से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो, मान लेते हैं ये क्या है, दो गोले हैं, एक गोला यहां है, इस पर आवेश कितना है 1.5 माइक्रोकूलम, इस पर आवेश कितना है 2.5 माइक्रोकूलम। इनके बीच की दूरी कितनी है टोटल 30 सेंटीमीटर, कितनी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव का मान निकालना है। तो मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव का मान अगर निकालना है तो मध्य बिंदु की अगर हम बात करें तो यानी कि ये मध्य बिंदु मान लेते हैं O है। अब यहाँ से 15 सेंटीमीटर इधर होगा और 15 सेंटीमीटर इस साइड होगा, ठीक है, बात समझ में, O से 15 इधर 15 इधर, ठीक। अब इस बिंदु के कारण इस बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लो, इस बिंदु के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लो, ठीक है। अगर देखो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे, ये भी प्लस आवेश है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में होगी, ये किस, ठीक है, अगर इसका नाम दे देते हैं ए बी, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी बी वाले के कारण ये हो जाएगी ई बी। इस वाले आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे, ये प्लस है, प्लस से दूर यानी कि इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा ई ए, ठीक है, ये ई बी होगा, ई ए होगा। अब दोनों की दिशाएं एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला जानते हो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये निकल गया। तो परिणामी तीव्रता क्या होगी, ई बराबर जो कम होगा उसको ज्यादा वाले में से घटा देना, ठीक है, कम वाले में से, ठीक है, कम वाले को ज्यादा वाले में से घटा देना, यानी कि ई बी माइनस ई ए कर लेना, ई बी माइनस ई ए कर लेना, ठीक है। ये आपका परिणामी तीव्रता आ जाएगा, क्या आ जाएगा, परिणामी तीव्रता। इसी तरीके से विभव की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, विभव की, तो दोनों प्लस आवेश हैं, तो दोनों प्लस आवेश हैं, इसके कारण जो विभव होगा ए के कारण मान लेते हैं वी ए होगा, बी के कारण जो विभव होगा वो क्या होगा, वी बी होगा। परिणामी विभव क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी बी, ये आपका परिणामी विभव निकल के आ गया। तो यानी पहला वाला आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, पहली वाली कंडीशन अच्छे से फुलफिल हो जा रही है, यानी पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बोलो ये वाला आप कर लोगे, बस सिर्फ इसमें आपको मान रखना है, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बी वाले के लिए देखते हैं क्या काम करना। बी वाले के लिए करना है यही चीज है, दोनों आवेश हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर। ये अगर इसका मध्य बिंदु O है, ठीक है, यहाँ 1.5 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे जो है 2.5 माइक्रोकूलम है, और ये दूरी जो है 15 है, तो यह 15 सेंटीमीटर। टोटल कितना है 30 सेंटीमीटर, टोटल कितना भाई 30, आधा आधा कितना हो गया 15। अब यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव दोनों निकालना है। इसको यहाँ से मिला दो, मान लेते हैं कोई बिंदु P होगा, इसको यहाँ से मिला दो, ठीक है, बात समझ में। ये दूरी निकाल लो OP, ये बिंदु A है, ये B है, ठीक, तो AP निकाल लो। AP कितना होगा भाई, AP बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उन दोनों का अंडर रूट, तो अंडर रूट, ठीक है, बात समझे। दोनों दूरियां क्या होगी, बराबर होगी, AP और BP दोनों बराबर होगा। AP बराबर क्या होगा BP, और ये कितना होगा भाई, AP इक्वल BP इक्वल अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 15 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, 15 25 75, 15 के 15 225, कितना हो गया 225, प्लस 10 का करोगे 100, कितना हो जाएगा अंडर रूट 325, अंडर रूट 325, ठीक है। अब इसका वर्ग निकाल लोगे, ये AP का मान हो गया, ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होगा वो इसके कारण क्या हो जाएगा, EA इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पर उपस्थित आवेश QA बटे इनके बीच की दूरी
AP का स्क्वायर, ठीक है, ये समीकरण नंबर 1। दूसरा E B इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। QB बटे PP का स्क्वायर, ये हो गया समीकरण नंबर 2। AP BP दोनों मान देखो दिया है 325 325, ठीक है, बात समझ में। ये AP का मान दिया है, अंडर रूट में स्क्वायर करोगे तो 325 हो जाएगा, ठीक है। अब इस बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, P पर परिणामी तीव्रता E बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, अंडर रूट EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस 2EA EB cos थीटा, 2A EB cos थीटा। यानी इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इधर होगी, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की इधर दिशा होगी। इनके बीच टोटल अगर जो भी कोण बन रहा होगा, मान लेते हैं इनके बीच टोटल कितना कोण बन रहा, थीटा कोण बन रहा, ठीक है। तो इसी में मान रख दोगे, यही आपका आंसर। लेकिन यहाँ पे आपको थीटा दिया नहीं है, थीटा दिया नहीं है। तो जब थीटा नहीं दिया है बच्चों, तो थीटा निकलेगा कैसे, थीटा निकलेगा कैसे। देखिए ये भी हमारा क्या होगा, अगर ये टोटल थीटा है तो ये आधा थीटा बाई 2 होगा, ये आधा थीटा बाई 2 होगा, या इसकी जगह हम सीधे सीधे 2 थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर थीटा बाई 2 का मान आपको निकालना है तो इसमें कोई भी फार्मूला अप्लाई कर दो, कॉस tan थीटा अप्लाई कर देना। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब दिया है यानी कि tan थीटा बाई 2 बराबर लंब, लंब का मान कितना दिया है, 10 बटे कितना 15, यानी कि ये 2 बटे 5, ठीक है। ये थीटा बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा भाई, tan इनवर्स 2 बटे 5, ठीक है, 2 बटे 5, ठीक। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसी का 2 गुना कर देना, 2 tan इनवर्स, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स 2 बटे 5, 2 tan इनवर्स 2 बटे 5, ठीक है। तो थीटा बराबर ये निकल के आ गया। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos और tan का जो फार्मूला होता है वहां से आप उसको निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। आई बात क्लियरली समझ में। हालांकि अगर हमें cos चाहिए, क्या चाहिए, cos, तो cos थीटा बराबर क्या, देखो देखो cos थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना आपका 10, 10 बटे कर्ण कितना है, अंडर रूट कितना 325, 325, ठीक है। ये cos थीटा बाई 2, ठीक है। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, सॉरी थीटा बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 10 बटे अंडर रूट 325। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में। ये देखिए cos थीटा 2 का मान हमने निकाल दिया, cos थीटा का मान निकाल लेना। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, ऊपर लिख दे रहे हैं, cos थीटा बराबर हो जाएगा 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा बाई इसी में मान रख देना। यहाँ पे cos थीटा का मान आ गया, ठीक है। अब बात समझ में आ गई, सब मान हमने रख दिया है, अब आपको निकालना है, निकल जाएगा, बोलो, हो जाएगा बच्चों। और विभव का मान, इसके कारण इस बिंदु पर विभव, इसके कारण इस बिंदु पर विभव, विभव में दिशा की कोई बात नहीं आएगी, अलग अलग जो विभव आएगा सीधे उठा के सबको जोड़ देना, सीधे उठा के सबको जोड़ देना, ठीक है, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्राई करोगे हो जाएगा, अगर नहीं सॉल्व कर पाते हो तो बताना, इसको हम बता देंगे, ठीक है। बोलो, ट्राई करोगे सॉल्व हो जाएगा, अगर नहीं कर पाए तो बता देना, हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है बच्चों। बोलो ट्राई करोगे ना, चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छे बच्चे हमारे ट्राई करेंगे। और अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता देना, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है बच्चों। ठीक, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब आगे इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है थोड़े जो है टफ क्वेश्चन है, टफ यानी चैप्टर नंबर 1 और 2 दोनों के मिक्स करके क्वेश्चन है, दोनों के मिक्सर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, इसीलिए इसको आराम से पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है। तो इसको ट्राई करना पहले, अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो बोलो, हम इसको फिर से पूरा सॉल्व कर देंगे। इसीलिए आज हमने इसको समझाया कि ताकि आप इस पर प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। चलिए मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।